हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज मैं एक स्टोरी टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड ये मेरे बचपन का एक ऐसा इंसिडेंट है जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप बिट्रेयल फील किया था कि भाई ऐसे मैनिपुलेटिव, ऐसे धोखेबाज लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या सीखा मैंने इससे? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बाद भी और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन एंड धोखे खाए हैं मैंने फ्रेंडशिप में। एंड इसीलिए आज की डेट में बहुत गिनती के गिने चुने फ्रेंड्स हैं मेरे, उसमें भी कैटेगरीज है मेरी कि किस इंसान के साथ या किस पर्सन के साथ मैं कितना शेयर करूं। बिकॉज मेरी आदत रही है शुरू से कि मैं थोड़ी बड़ बोली तो हूँ और मैं अपने दिल की बातें निकाल के लोगों को बता देती हूँ, जिसका लोग मिसयूज करते हैं। एंड अभी कुछ टाइम पहले तक भी मैंने ये फेस किया है कि भाई मैंने कुछ तो बोल दिया, अपने दिल की फीलिंग रख दी सामने, एंड सामने वाले ने ऑफ कोर्स एज यूजुअल उसका मिस यूज किया। मेरी बातों को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के पेश किया किसी तीसरे बंदे के बारे में जिसके बारे में बात हो रही थी, एंड फिर मेरा और उसका एंटी हो गया। एज यूजुअल यही है जिंदगी की सच्चाई मेरे। इट हैपेंड विद मी सो मैनी टाइम एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम स्टोरी कि जब मैंने ये पहली बार फील किया था, लेकिन सीखा इससे मैंने कुछ भी नहीं। आई होप अब मैं थोड़ा समझदार हो जाऊं एंड फ्यूचर में ऐसी गलती ना करूं। आई कैन जस्ट होप। पर हमारा जो बेसिक नेचर होता है, जो हमारा कोर नेचर होता है, वो नहीं बदल सकते। हम जितना भी चाहें, हम बार बार लोगों पे भरोसा कर लेते हैं एंड धोखे खाते रहते हैं। आते हैं अब स्टोरी टाइम पे। बात तब की है जब मैं थी सेवेंथ क्लास में। एंड सेवेंथ क्लास में मेरा स्कूल हुआ था चेंज। वैसे तो मेरा फोर्थ क्लास में भी चेंज हुआ है, फिफ्थ में भी चेंज हुआ है, सिक्स में भी चेंज हुआ है, सेवेंथ में भी चेंज हुआ है, उसके बाद 11th में भी चेंज हुआ है। भाई मेरी स्कूलिंग ना इतनी मेस्ड अप रही है, इतने सारे मैंने स्कूल चेंज किए हैं, और उसका रीजन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मार्क्स हैं उसके पीछे कुछ जिम्मेदार, या फिर हम कोई सिटीज मूव कर रहे थे वो है जिम्मेदार। नहीं, सेम सिटी में ही, इवन सेम जगह पे मल्टीपल स्कूल मेरे चेंज हुए हैं। खैर वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मुझे बताना अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या मिस्ट्री है एंड कैसे इस चीज ने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, मेरे मार्क्स को इफ़ेक्ट किया, मेरे मेंटल जो स्टेट होती है ना कि जैसे बच्चा पढ़ाई में परफ़ॉर्म करता है, उस चीज़ को इफ़ेक्ट किया। इस डिसीज़न ने, जैसे मेरे घर वालों ने मेरे स्कूल चेंज करा है उस चीज़ ने। हम उस पे कभी और बात कर लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना। तो 7th क्लास में जब मेरा एक नए स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो वो स्कूल ऑल गर्ल्स स्कूल था। और वैसे तो 6th वाला भी ऑल गर्ल्स ही था। मतलब 5th क्लास तक मैं कोएड स्कूल में पढ़ी हूँ जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं, एंड 6th क्लास से मेरा ऑल गर्ल्स वाला स्कूल हो गया था। 6 टू 12th मेरी ऐसी स्कूलिंग रही है ऑल गर्ल्स वाले स्कूल में। अब जिस स्कूल में मैं गई हूँ 7th क्लास में, जिस क्लास में मैं गई हूँ, वो क्लास में एक मेरा जाना पहचाना चेहरा था। और मैं वैसे उस इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, उस लड़की को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, ना उससे मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत थी, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं से लिंक में उससे जान-पहचान थी। अब मैं आपको इस जान-पहचान का थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं ऐसी जगह से आती हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे ना वो मोहल्ले वाले सिस्टम होते हैं ना, कि मोहल्ले में हर कोई एक-दूसरे की हेल्प करता है, हर कोई नोज़ी भी बहुत रहता है एक-दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। और जो बाहर जैसे वो होता है ना, हिंदी में तो उसे चबूतरा बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ। पोर्च बोलते हैं शायद इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते हैं। जो बाहर वाला एरिया होता है मेन गेट के, तो वहाँ पे पंचायतें भी लगती हैं लेडीज़ की, तो ऐसे वाले मोहल्ले से मैं आती हूँ। और उसी मोहल्ले में कुछ लोग किराए पे भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनका अपना घर था। हमारा अपना घर हुआ करता था, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो किराए पे रहते थे। एक फैमिली थी जो हमारे मोहल्ले में थी, जो किराए पे रहती थी। अब उस फैमिली में एक विडो आंटी थी, उनका 1 बेटा था, 1 बेटा था या 2 बेटे थे, पता नहीं। एक बड़ा बेटा था जो कि सोल रिस्पॉन्सिबल था फैमिली के लिए, कमाई करने के लिए। मेन जो अर्निंग मेंबर था वो था उनकी फैमिली का। उनकी 1-2 बेटियाँ भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उसी में से एक बेटी थी उनकी, जिसकी शादी सेम सिटी में ही हुई थी। और जो ये वाला मेरा स्कूल चेंज हुआ है 7th क्लास में जिसमें मैं गई हूँ, उस लड़की की उनकी शादी हुई थी। और उस लड़की की उनकी जो बेटी थी,
उनकी 2 बेटियाँ थी एक्चुअली। तो जो उनकी दोनों बेटियाँ थी वो उसी स्कूल में पढ़ती थी और जो छोटी वाली बेटी थी, वो मेरी क्लास में थी। तो आप समझ गए कनेक्शन? तो वो लड़की जब अपनी नानी के यहाँ आती थी, तो तब मेरा उससे थोड़ा-सा ऐसे हाय हेलो वाला टाइप्स रहा होगा एंड मतलब बाय फेस हम एक-दूसरे को जानते थे कि अच्छा ये है, ये है। पर हम मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे एक-दूसरे को। सो थोड़ा जाना-पहचाना चेहरा था वो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। कभी-कभी होता है ना कि जब आप फाइनेंशियली थोड़े नीचे रहते हो और किसी पर्सन को आप ऐसा देखते हो कि वो फाइनेंशियली आपसे थोड़ी बेटर फैमिली से है, तो आप अंदर ही अंदर से उसको हेट करने लगते हो या उसको पसंद नहीं करते या आपके अंदर थोड़ी झिझक-सी रहती है उससे बात करने में। सो वो ऐसा फ़ील करती थी। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली की वैसे ही सबसे बेचारी चाइल्ड हूँ, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उससे हाय हेलो करी क्लास में भी पर उसने कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया और वो बैक बेंचर हुआ करती थी और मैं बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे पहले दिन की मैं बात बता रही हूँ। सो मैं बैठी हुई थी फर्स्ट सीट पे, सो मेरे बराबर जो इधर-उधर लड़कियाँ थी उनसे मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करी और एक लड़की के साथ तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप टाइप की हो गई। अब कुछ दिन बीते लाइक 4-5 दिन, हफ्ता भर हुआ होगा, तो और ज़्यादा हम क्लोज़ हो गए। अब जो फ्री पीरियड्स होते थे, मेरा हाँ, कुछ-कुछ ना काम भी निकल गया था, तो मैं उस लड़की से कॉपी लेके काम अपना कंप्लीट किया करती थी और वो मुझे बताती थी कि क्लास में कौन-सी लड़की का नेचर कैसा है, कौन कैसा है, किससे मुझे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। सो मतलब फुल बातूनी लड़की थी वो। एंड उसका नाम हम कुछ रख देते हैं, ए से उसका कुछ नाम सोच लो कि वो पर्सन ए है, ठीक है? और जो वो वाली लड़की है, जो मेरे मोहल्ले में जो रहती हैं विडो आंटी, उनकी बेटी की बेटी है, तो उसको हम बी पर्सन समझ लेते हैं, ठीक है? तो जो ए पर्सन है, वो बी पर्सन की बुराइयाँ मुझसे करती थी कभी-कभी, कि कैसे ए और बी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, लेकिन उस बी वाली लड़की ने इस ए को कुछ हुआ है इनके बीच में, कुछ तो मतलब इश्यू चल रहा था इनका कि ये उससे बात नहीं कर रही है। तो मैंने इसे अपना बताया कि मैं भी इसे जानती हूँ पर्सनली, ऐसे-ऐसे जानती हूँ, मैंने इसे कनेक्शन बताया, इसके मामा वहीं रहते हैं हमारी गली में, इसके मामा और नानी। तो अब इस ए ने ना मुझसे बातें निकलवाना शुरू किया और खुद भी ये कुछ-कुछ बुराइयाँ उसमें ऐड कर रही थी और मैंने बस रिप्लाई में एक उनके घर की पर्सनल चीज़ इससे शेयर कर दी और वो ये थी कि उस टाइम पे वो वाला टाइम हुआ करता था कि जब जो सिलेंडर होते हैं ना, गैस के जो सिलेंडर होते हैं, सो वो उन लोगों को ही मिला करते थे जिनके अपने घर हैं, उनका पूरा बुक हुआ करता था, जिस पे बुक कराना पड़ता था, सिलेंडर आता था। और जो लोग किराए पे रहते थे ना, वो लोग क्या करते थे ब्लैक में ले लेते थे कभी-कभी या कभी-कभी अगर उनके सिलेंडर होते भी हैं तो वो खत्म हो गए, तो एक-दूसरे की ना हेल्प कर देते थे ऐसे कि तुम अभी हमारा ले लो, तुम्हारा खत्म हो गया है तो और तुम्हारा बुक करा दो, तुम्हारा जब आ जाए तो तुम हमें वापस कर देना। तो ऐसे वाले सिस्टम पुराने ज़माने में काफ़ी हुआ करते थे, अभी भी होते होंगे कई जगह पे। सो उसमें क्या था ना कि जो उसकी फैमिली थी ना उसके मामा की, उसके मामा और उसकी नानी अक्सर हमसे सिलेंडर ले लिया करते थे और वो उसके हमें पैसे नहीं दिया करते थे। तो वो वाला टाइम पे जब मैं ये डिस्कस कर रही थी उस ए पर्सन से, उस टाइम पे ऐसा था कि कई महीने हो चुके थे और इसके मामा और नानी ने हमें उसके सिलेंडर के पैसे नहीं दिए हुए थे। तो मेरे मुँह से ये वाली बात निकल गई कि अरे इसकी फैमिली में तो सब लोग ही ऐसे हैं। तुझे पता है इसके मामा ने ना इतने महीने हो गए हैं, मेरी मम्मी ना बार-बार उनको बोलती रहती है कि पैसे दे दो, उन्होंने तो सिलेंडर के हमें अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं और है ना ऐसे ही है इसके घर पे तो सारे। तो बस ये जो मेरा कहना था और ये जो शेयर करना था वो इतना भारी पड़ा मुझ पे। मुझे नहीं पता ये कब बंदी चली गई और उस बी को और उसकी बड़ी बहन को जाके सब चुगली कराई और छुट्टी के टाइम पे वो बी और उसकी बहन दोनों ने आके मुझे पकड़ लिया। अब बी थी थोड़ी हाइट में छोटू-सी, थोड़ा कम बोलने वाली, थोड़ा-सा मुझसे इंटिमिडेट भी होती थी, तो उसकी तो ज़्यादा ज़बान निकली नहीं, लेकिन उसकी बहन मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के आई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तू हमारी फैमिली की बुराई कर रही है, ये है, वो है एंड आई एम शॉक्ड और ये जो ए पर्सन है ना, ये खड़े होके हँस रही है एंड गिविंग मी दिस क्रीपी स्माइल। मन कर रहा एक थप्पड़ जड़ दूँ इसके कि तुम पागल-वागल है क्या? मतलब खुद आके तू मुझसे बुराई कर रही थी और मैंने एक बात क्या कह दी मेरे मुँह से निकल गई और तू जाके उसको मतलब बड़ा इश्यू बनाया है। मैंने थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करी, मैंने सॉरी भी बोला और ये जो बी है ना, इसका रोना शुरू हो गया अपनी दीदी के सामने
कि दीदी देखो ये मुझसे ऐसे ही लड़ती है, हमको ऐसे बोला जा रहा है, पता नहीं क्या-क्या इमोशनल ड्रामा। बी कर रही है इमोशनल ड्रामा और ए कर रही है फुल ऑन चुगली मेरे सामने ही कि इसने ऐसे भी बोला था, इसने ऐसे कहा था और 1-2 बातें जो उसने कही थी वो मेरी तरफ से बना के। मैं कह रही हूँ भाई मैंने नहीं कहा, ये सब इसने उल्टा कहा है, पर उसकी दीदी वाज़ लाइक फुल गुस्से में और उन्होंने फुल मुझे हड़का दिया। फिर भी मैंने बात सँभाली, सॉरी, सॉरी, सॉरी करके मैंने बात सँभाली। एक और ट्विस्ट मैं बताती हूँ हाँ, उस ज़माने में होते थे लैंडलाइन फ़ोन्स, तो जब किसी के घर फ़ोन नहीं होता था ना, तो वो अपने आस-पड़ोसी का नंबर दे दिया करता था कि इस पड़ोसी के घर फ़ोन करके कोई मैसेज भिजवाना है तो आप भिजवा सकते हो या बोल सकते हो कि मेरी उनसे बात करा दो। अब जो बी की मम्मी थी ना, उनको अपने घर पे बात करनी होती थी ना, तो वो हमारे घर पे फ़ोन करती थी कि मेरे घर पे मेरे भाई को या मेरी मम्मी को ये मैसेज दे देना या उनसे मेरी बात करा दो। जब तक मैं घर पहुँची, इसका घर पास में था बी का और ये और इसकी बहन जल्दी पहुँच गए। इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, इसकी मम्मी कब का मेरे घर पे फ़ोन कर चुकी हैं और इसके घर पे पता चल चुकी है और जब तक मैं अपनी गली में एंटर कर रही हूँ, वहाँ पे हो रही है भयंकर लड़ाई। जो इसकी बी की नानी का घर है, वहाँ पे बाहर में मेरी मम्मी है एंड शायद मेरी दीदी और भाई भी था, मुझे रिमेंबर मतलब इतना याद नहीं है और लड़ाई हो रही है और उसकी जो नानी है, वो बहुत सुना रही है मेरी मम्मी को और मैं जब पहुँची हूँ, मुझे देखते ही मेरी मम्मी का गुस्सा मुझ पे उतर पड़ा कि भई तुझे क्या ज़रूरत है? हमारे घर में कुछ भी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जाके सबको बताएगी। जो भी हमारे बीच में है, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, नहीं दिए पैसे कोई बात नहीं, दे देंगे ना। भाई मम्मी भी पूरा पलट गई, घर पे तो आके ये सब डिस्कशन होता था कि ये कैसे लोग हैं, ये देते नहीं हैं, इतना मैं माँग रही हूँ। तो वही मतलब बच्चे जब सुनेंगे, मैं अगर सुन रही हूँ एज़ अ किड कि भई ये लोग मेरी मम्मी को ऐसे-ऐसे परेशान कर रहे हैं, तो मेरे अंदर तो वही है ना, उनके सामने मम्मी पलट गई कि क्या हुआ? बड़े लोगों के बीच की बात है, तुम बच्चों को इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसे-ऐसे करके एंड धपाक से एक थप्पड़ पड़ा मेरे एंड मम्मी ने बात को शांत करने के लिए और उनको ये दिखाने के लिए कि मैंने जो भी कहा है उसमें मेरी मम्मी का कुछ भी नहीं है, मैंने खुद से ये सब बातें बनाई हैं और मैं हूँ जो उनकी फैमिली की बदनामी कर रही हूँ और मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है इस चीज़ में। मेरी मम्मी ने मुझे और थोड़ा-सा मारा-पीटा और उनको सॉरी बुलवाया, मैंने उनको भी रोते-रोते सॉरी बोला, उनके वो जो मतलब उसके जो बी के मामा थे उनको भी सॉरी बोला और मैं बस सबको सॉरी ही बोल रही हूँ और किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? मतलब कोई तो रीज़न रहा होगा कि बस मुझे शौक आ रहा है कि मोहल्ले की ये न्यूज़ मैं अपने स्कूल में बताती हूँ, जिसमें मैं नया-नया भी गई हूँ, ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरी किसी से दोस्ती हुई है और मैं किसी के बारे में ऐसे र्यूमर्स फैलाऊँगी, अपने मोहल्ले की कहानियाँ सुनाऊँगी, नहीं। किसी ने मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी और घर पे आके मेरी और बहुत भयंकर पिटाई हुई कि तुमको ज़्यादा पंचायत करनी होती है, तुमको बहुत बातें बनानी होती है, स्कूल में पढ़ने जाते हो, ये सब करने जाते हो। भाई उस छुट्टी वाले टाइम से लेके पूरा रात तक मेरी जो बैंड बजी है, इतना कुछ सुनने को मिला, इतना कुछ पिटाई लगी मेरी। रात को जब मेरे डैडी घर पे आए, उनसे मेरी सब शिकायतें लगी। हालाँकि मेरे डैडी बहुत मुझे प्यार करते हैं, उस टाइम पे भी बहुत करते थे, वो मुझसे कुछ इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ, उनकी हमेशा से मुझे एक गलती लगती है कि वो कभी मुझे डिफेंड भी नहीं करते। वो कुछ कहते भी नहीं, वो डिफेंड भी नहीं करते, वो बस ऐसे-ऐसे करते हैं कि हाँ, गलत तो है, गलत तो है। तो बस फिर यही सब मेरी बैंड बजी। अगले दिन मैं गई स्कूल। अब दिस बी पर्सन इज़ गिविंग मी दिस इविल स्माइल कि कैसे उसने मेरी डाँट लगवाई है, वाट लगवाई है, वहाँ तक खबर पहुँच चुकी थी मेरे स्कूल जाने तक और वो गिविंग मी दिस इविल स्माइल और मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे क्या मतलब? एंड दिस ए पर्सन वो बी की फ्रेंड बन चुकी है, जिगरी फ्रेंड बन चुकी है। ऐसे घुस-घुस के साथ में बैठ रही हैं। मुझे देख-देख के कुछ तो कानाफूसी कर रही हैं एंड आई एम लाइक सो दिस हैपेंड एंड एक और लड़की थी जिससे मेरी थोड़ी-थोड़ी सी बातचीत हुई थी एंड मैं थोड़ा-सा रो रही थी हेड डाउन करके, तो दिस गर्ल केम कि क्या हुआ? और मैंने उसे भी बता दिया अगेन माय नेचर कि क्या हुआ है, कि इसने मेरी जाके चुगली करी है एंड ये सब मेरे साथ करवाया है, मेरी बहुत मार लगी एंड ये सब। तो वो लड़की लेकिन थोड़ा अच्छी थी दिल की, तो उसने कहा कि वो तो है ही ऐसी, उसको तो कुछ भी बात बताना ही नहीं चाहिए, उसका तो नेचर ही यही है कि सबसे फ्रेंडशिप करके लोगों की बातें जानना, गॉसिप करना एंड मिसयूज़ करना, इसका नेचर ही है, इससे दूर रहो तो वही अच्छा है एंड
जो वो लड़की थी उसका नाम था गरिमा, एंड वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी बाद में। और भी फिर हमारा ग्रुप बढ़ता गया, हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप था। एंड जब मेरा फिर बाद में स्कूल चेंज हुआ 11th क्लास में, तो हम बहुत रो रहे थे फूट-फूट के कि हम क्यों साथ में नहीं पढ़ रहे हैं। एंड 11th क्लास में जब मेरा स्कूल चेंज भी हुआ था, तो एक बार कुछ इंटर स्कूल टाइप का कुछ हुआ था जिसमें वो लोग हमारे स्कूल आए थे, एंड हम लोग इतने खुश हुए कि हम मिले हैं वापस से। सो दिस वाज़ इट, दिस वाज़ द इंसिडेंट। हालाँकि आपको छोटा-सा लग रहा होगा, पर मैं जानती हूँ मैं वो दिन पे क्या गो थ्रू करके निकली हूँ, और उस चीज़ ने मुझे कितना इम्पैक्ट किया कि किसी ने मेरी साइड की स्टोरी नहीं जानी, और मैंने खुद को भी कोसा कि मैंने क्यों बोल दिया। और ऐसा मेरे साथ पहली बार और आखिरी बार नहीं हुआ था। इसके बाद भी जैसे मैंने बोला बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं और भी ऐसी स्टोरी, क्योंकि एक बार कॉलेज टाइम में भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था इसी चीज़ के ऊपर कि मैंने किसी की बात सुन के किसी को कुछ रिएक्ट कर दिया, जो कि मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ कि व्हाई व्हाई व्हाई। ओह माय गॉड! मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो वीडियो भी, अगर ये वाला वीडियो आप लोग लाइक करोगे तो। सो गिव मी बहुत सारे लाइक्स, गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आपको कैसा लगा इस इंसिडेंट को सुनने के बाद, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय।